3.4 एक्सरसाइज का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उनको सॉल्व करना है और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन reduced to 1 it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों को बोला जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हमको उनका हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह हाफ 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न हमको ज्ञात करना है, फ्रैक्शन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखते हैं। तो हमने माना लेट न्यूमरेटर x है, न्यूमरेटर को हम लोग बोलते हैं क्या, अंश। माना अंश जो है वो हमारा क्या है, x है। सेम इसी प्रकार जो डिनोमिनेटर है यानी हर, वो हमने मान लिया कितना है, y है। चूंकि हम लोगों को इसमें फ्रैक्शन निकालना है और हम लोगों को मालूम है न्यूमरेटर हमारा कितना है, अंश हमने मान लिया x से। सेम इसी प्रकार से हमने डिनोमिनेटर जो मान लिया वो हमारा हर, डिनोमिनेटर कहलाता है हर, जो कि कितना है, y है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो फ्रैक्शन हो जाएगा यानी भिन्न हो जाएगी हमारी x/y के रूप में। ये हमारा अंश कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है, और y हमारा क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ये हमारा अंश और ये हो गया हर। अब क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है कि यदि न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर देते हैं, एक को ऐड कर देते हैं, एक को ऐड कर देते हैं, और सेम इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि इसमें से जो हमारा डिनोमिनेटर है, हर है, उसमें से हम लोग एक को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो संख्या क्या प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। तो हमने यही काम किया जो क्वेश्चन ने बोला। तो x + 1 ऐड करने पर क्वेश्चन के अनुसार इसमें +1 करना है और इसमें माइनस करना है। तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल होता है। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आएगा x + 1 = y - 1। इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गया, इसके अपान में 1 मान लेते हैं, 1 का इंटू यहाँ हो गया, इसका इंटू यहाँ हो गया। तो इस तरह से लिखा जा सकता है x + 1 = y - 1। इस y को यदि यहाँ उठा के ले आएंगे तो x - y, इस 1 को वहाँ ले गए तो क्या आएगा, -1 का 1 हो जाएगा। तो -1 - 1 इसको लिख सकते हैं क्या, x - y = -2। माइनस और माइनस के नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, फिगर माइनस का ही रहेगा, तो -2। तो इस तरह से क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ने के बाद हम लोगों को पहली इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब दूसरा उसमें बोला जा रहा है, तो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है कि यदि डिनोमिनेटर में हर में हम एक जोड़ दें तो जो नंबर है, जो संख्या है, वो हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये काम भी हम लोग करेंगे। तो हमने क्या किया, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से x y + 1, यदि इसमें न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं बोला गया है, इस पर कुछ भी ऐड करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, केवल हमें इसमें +1 को ऐड करना था। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 के इक्वल हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस बार, 2 का यहाँ और इसको यहाँ करेंगे, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो देखिएगा, अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का x में तो आएगा 2x, y + 1 का 1 में करेंगे तो आएगा y + 1। इस y को बराबर किस तरफ ला सकते हैं, तो आएगा 2x - y = 1।
आप लोगों ने देखा केवल y को हम यहाँ लेकर आए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। और इनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में हमें हिंट किया है कि हमें एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि के द्वारा इनको सॉल्व करना है। तो करते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है हमें क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यदि हमको x को एलिमिनेट करना है, यदि हमें x का एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना होगा, 2 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक, जिसके कारण क्या होगा, ये दोनों फिगर जो होंगे हमारे सेम हो जाएंगे। और यदि माइनस कर देंगे तो ये x और x मतलब उस समय कैंसिल हो सकते हैं। अब हम चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और y को एलिमिनेट करने का फ़ायदा ये है कि हमें इसमें किसी चीज़ का भी मल्टीप्लिकेशन या सेम नहीं करना होगा, इनके कोएफिशिएंट एक जैसे हैं, सेम ही है, जो गुणांक है y के वो सेम है। इसके कारण हमें किसी भी संख्या से इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह या डिवाइड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार y का विलोपन कर देते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, माइनस माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा, ये x और ये 2x माइनस का हुआ तो क्या आएगा हमारा, माइनस x के रूप में। ये 2x कैसा हो गया, माइनस का फिगर हो गया, बड़ी संख्या है इस, तो माइनस 2x में से x को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x। सेम ये माइनस और माइनस हमारे क्या बन जाएंगे, प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस माइनस के कारण ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में बन जाएगा। ये प्लस y और ये माइनस y आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ये प्लस का y हो गया और ये हमारा माइनस का हो गया, तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक। सेम इसी प्रकार आप देखेंगे, जो 1 प्लस का था लेकिन हमने चूंकि माइनस किया दोनों इक्वेशंस को, तो ये 1 कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ इस माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, 3। ये जो हमारा x का जो वैल्यू है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में हम लोग रख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा x का वैल्यू, हमने यदि रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, है ना। हमने x का जो वैल्यू है वो किस इक्वेशन में रख दिया, हम लोगों ने रख दिया उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन ये था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस 3 को हमने यहाँ रख दिया तो क्या आएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये 3 बराबर के इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस वाई, माइनस का हो जाएगा -3 और -2 क्या हो जाएंगे, -5, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब आप लोग समझ सकते हैं फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा। तो भिन्न जो हमारा आंसर आएगा, भिन्न, उन्होंने बोला भिन्न ज्ञात करिए, फ्रैक्शन ज्ञात करिए, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x हमारा क्या था, हमने क्या माना था इसको, न्यूमरेटर, तो ऊपर लिखेंगे इसको। y का वैल्यू क्या आया, ये था हमारा क्या, डिनोमिनेटर, जिसका वैल्यू कितना आया, 5, यानी हर कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3/5 के रूप में हमारा आंसर होगा।